गुड मॉर्निंग। आज के डिवोशन के लिए भजन संहिता 46 और वर्ष नंबर 10 को हम अच्छे से जानते हैं। चुप हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इस वचन को सोच के हम लोग सोचते हैं कि भजन संहिता 46 में ये मेन पॉइंट है, बट एक्चुअली मेन पॉइंट ये नहीं। इसके पहले जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो मेन है, और अंत में जाके जब हम परमेश्वर के नाम को, चरित्र को जान जाते हैं तो परमेश्वर कहता है आप चुप रहो और जान जाओ मैं परमेश्वर हूँ। ये ऐतिहासिक समय है और यहाँ पर इतिहास के अनुसार यरूशलेम के आसपास दुश्मन ने घेरा लगा लिया। यरूशलेम में ना पानी आ सकता है, ना खाना आ सकता है, कठिन परिस्थिति है। ये दूसरे राजाओं 18 और 19 और यशाया 36 और 37 पे देखने मिलता है। उस समय की बात है ये। और पंक्ति नंबर 1 में लेखक लिखता है इस तरह से, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और ये मेन पंक्ति के बारे में है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान बाइबल में हमेशा उस जगह है जहाँ पे जब खतरा हो या कोई भी तकलीफ हो तो हम सामर्थ पाने के लिए जाते हैं, बचने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमारा शरण स्थान परमेश्वर यीशु मसीह किस तरह से है। हम वहाँ जाते हैं, वो हमें शरण देता है, लेकिन अंदर हमें मजबूत करता है और फिर से बाहर भेज देता है ताकि उस परिस्थिति में हम जी सकें। अति सहज से मिलने वाला सहायक है। कई सारे लोग हमको जीवन में मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, लेकिन कभी वो होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और ये कह रहा है कि अति सहज मतलब आसानी से मिलने वाला, हमेशा, कभी भी। और ये एक विश्वासी के लिए साहस है, ये जानना कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए सहायता करने को तैयार है। और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, जानते हैं कि परिस्थिति कठिन है, आसपास में खतरा है, ये सब चीज़ें हैं। वर्ष नंबर 5 हमें ये कुछ याद दिलाती है, बहुत ज़रूरी चीज़। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी नहीं टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इतिहास में जब इस पंक्ति को देखेंगे तो 1,45,000 असीरियंस जिन्होंने यरूशलेम के आसपास डेरा डालकर उसको खतरे में रखा था, एक स्वर्गदूत आया और 1,85,000 दुश्मनों को 1 सेकंड में मार दिया। बाइबल में हम ये भी जानते हैं कि हर एक विश्वासी के सहायता के लिए कम से कम 1 स्वर्गदूत दिया गया है। हाँ, जो गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके लिए 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 स्वर्गदूत हमको दिया गया। बाइबल में हम देखते हैं कि 1 स्वर्गदूत, ये यशाया 36 में है, 1 स्वर्गदूत ने 1,85,000 दुश्मनों को 1 सेकंड में ख़त्म किया और यरूशलेम छुटकारा पाया। लेकिन क्या ये सिर्फ यरूशलेम के लिए? नहीं, ये आपके लिए और मेरे लिए भी है। कोई भी कठिनाई, परेशानी, परिस्थिति हो, परमेश्वर के पास ले, और ये जानते हुए कि वो सहज से मिलने वाला सहायक है, शरण स्थान है, और पाँव फटते ही, वर्ष नंबर 5 में लिखता है, वो हमारी सहायता करता है। सुबह होते ही जो चीज़ कि हमें डर है या चिंता है, वो उसे दूर कर देता है। क्या ये सिर्फ इतिहास में यरूशलेम के बारे में और हमारे जीवन के बारे में? नहीं, ये कलीसिया के बारे में भी है कि कलीसिया जो है परमेश्वर उसके बीच में है। वर्ष नंबर 5 में लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है। परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर कलीसिया के बीच में है। इसलिए कलीसिया कभी हार नहीं सकता, हमेशा जीतता है। और आज सुबह एक क्षण लो और सोचो कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, जो भी कठिनाई का आप सामना कर रहे हो, उसमें आपको जीत दे सकता है सुबह होते ही। सुबह क्यों? क्योंकि जैसे लिखा है वचनों में, आनंद सुबह आता है, आनंद सुबह आता है। संकट रात भर के लिए होता है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए आनंद लाता है। कठिनाई हो सकती है, कठिन समय हो सकता है, रुकावटें हो सकती हैं, बदलाव हो सकता है, लेकिन चुप रहो और जान जाओ परमेश्वर हमारे संग है। स्थिर रहो। और वर्ष नंबर 5, वो हमारे बीच में है और कभी न टलने की नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कभी भी हमें कोई चीज़ हटा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी वजह से हम उत्तेजना पाएंगे, और वो लोग जो किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये जान जाओ हमारी नज़रों में परमेश्वर देर हो सकता है, लेकिन उसकी नज़रों में बिल्कुल सही समय पर है। तो इंतज़ार में जब तक आप हो, वर्ष नंबर 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और चुप हो जाओ और जान जाओ कि परमेश्वर है और मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भरे में महान हूँ। आमीन।